आपको बताएं, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में फूड वैन की शुरुआत हुई है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप पत्नी ईशा स्वरूप के साथ अस्पताल पहुंचे, लोगों को फूड पैकेट वितरित करके फूड वैन की शुरुआत की। सीएस राजीव स्वरूप ने इस तरह के काम को बताया पुनीत पहल। स्वरूप ने कहा, कोरोना काल में लोगों की सोच में हुआ है बड़ा बदलाव। कार्यक्रम में आबकारी आयुक्त जोगाराम, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत अस्पताल के अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। और सीएस राजीव स्वरूप से खास बातचीत की इसी मौके पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर आज से निःशुल्क भोजन की शुरुआत की गई है। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरोक्रेसी के मुखिया राजीव स्वरूप जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो शुरुआत की गई है, कैसे देखते हैं इसको, और सरकार की क्या मंशा है कोरोना के रोकथाम से पहले भी और अब भी जरूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने की? सर, आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इसलिए हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको किसी भी प्रकार से हम भोजन दे सकें। पूरे लॉकडाउन अवधि में सरकार ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, दानदाताओं ने मिल करके दोनों चीज़ें करी कि जो जिनके पास इवन खाना बनाने का साधन नहीं था उनको गर्म भोजन दिया, लाखों की तादाद में पूरे राज्य में। और जिनके पास पैसे नहीं थे राशन खरीदने के लिए, उनके यहाँ राशन किट करी। अनलॉक हो गया है, धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य की प्रति बढ़ रही हैं, लोगों को अब रोज़गार भी मिल रहा है। अब एक तरफ देखें, इस समय सबसे बड़ा संकट लोगों का स्वास्थ्य के प्रति है, और एसएमएस राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। लोग बाहर से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, अन्य ज़िलों से आते हैं, और कई इनमें जो गरीब होते हैं वो सारा पैसा जो है कर्जा ले करके, जुटा करके आते हैं। उनके पास यहाँ कोई ठिकाना नहीं होता, तो उनके पास पैसे भी नहीं होते खाने के। फीडिंग हैंड्स ने और अन्य इनके साथ जुड़े जितने भी ये हैं स्वयंसेवी संस्थाएं, इन्होंने यहाँ पर एक पहल करी है 2 जगह, एसएमएस अस्पताल में और जयपुरी हॉस्पिटल में, कि ये लोगों को 2 समय भोजन देंगे, जितना सीमित संख्या इनके संसाधन हैं। और मैंने यही इनसे रिक्वेस्ट करी है और लोगों को जोड़ें जिससे कि ये संख्या और बढ़ाएं। इसमें ये भोजन देंगे, और जो लोग बाहर से आए हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, ये उन्हीं के लिए रहेगा। ठीक है सर, आपके होम्स का जो कार्यकाल था उसके अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है कोरोना को लेकर के, और जिसको घर घर तक पुलिस की जो छवि है वो बिल्कुल बदल गई है। पहले पुलिस की जो छवि थी वो बिल्कुल बदल गई थी। अब आप मुख्य सचिव की भूमिका में हैं, कैसे ब्यूरोक्रेसी में इस कोरोना को काल को लेकर सबको एक टीम वर्क के रूप में काम करें, क्योंकि अब केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? सर देखिए, अगर सफलता मिली है राजस्थान में कोरोना में, तो ये इसी कारण से किया है कि सब लोग एक टीम के ज़रिए काम किए हैं। अगर देखें तो पुलिस और प्रशासन और अन्य विभाग, चिकित्सा, ये 3 महकमे थे, इनके साथ और महकमे जुड़े थे, ये एक टीम के रूप में हैं। किसी ने ये नहीं सोचा मेरा ये काम है, सबने सोचा सारा काम हमारा है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस ने भी ये सोचा हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं हैं, हम लोगों के संरक्षक हैं। और यही मेरा भी उनसे निरंतर ये कहना था कि आज हम सब एक साइड पे हैं, जो जनता लॉकडाउन में है वो भी और हम भी, और हमें उनका ध्यान रखना है। और बहुत बखूबी उन्होंने इस कर्तव्य को निभाया है। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी ने 24-24 घंटे काम किया है, और यही हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है। और इसी प्रकार से हमको दोनों चीज़ें करनी होंगी। हमें कोरोना से भी लड़ना होगा, सारे बचाव करने होंगे, और हमें सामान्य जीवन भी करना होगा। तो जो बात रहती है, कोरोना के साथ रहना सीखना है, और उसके लिए सबसे सर्वोपरि है कि हम प्रिकॉशंस लेके बाहर निकलें। और यही कारण है कि सरकार ने ये जन जागरूकता अभियान किया है। तो लोगों को वो जो 3 अहम प्रिकॉशंस हैं वो लें और वो सुरक्षित रहेंगे। सर, लोगों को आपने अपील कर दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदला है, नए नए अधिकारी सब जगह पर लगे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सब अब नए शुरू से काम करेंगे? सब वो सब जानते हैं, मेरी मीटिंग भी हो गई है सबके साथ। एंड मेन चीज़, एक बेसिक दो चीज़ें हैं। ये एक विकट परिस्थिति है, राज्य को जल्द से जल्द पटरी पर वापस लाना है सारी चीज़ को, इसलिए सबको
दिन रात काम करना और टीम के जरिए काम करना है, समयबद्ध निर्णय और उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करनी है। हमारे साथ ईशा मैडम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ईशा स्वरूप जी, मैडम आज का जो कार्यक्रम है और लोगों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने की जो सोच है, क्या देखते हैं कि जरूरतमंदों के लिए कितनी बड़ी सौगात है ये? देखिए, इससे मैं कुछ पर्सनल लेवल से भी जुड़ी हुई हूँ। हमारी एक संस्था है वी कैन गिव देम होप नाम से, जिसमें हम 10 IAS IPS ऑफिसर्स वाइफ्स हैं। तो हमने फीडिंग हैंड्स के साथ मिलके ये कोरोना लॉकडाउन के समय हमने भी राशन वितरण का काम किया और पूरे ये 3 महीने हमने साथ मिलके काफ़ी काम किया और जिससे हमें ज़मीनी परिस्थिति भी समझ में आई। तो संकट तो बहुत बड़ा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। सब लोगों ने मिलके बहुत काम किया है, पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है सब लोगों को मिलके। मैडम, एक वॉरियर की भूमिका में रही है, 3 से 4 महीने तक आप ग्रास रूट तक आप जुड़ी हुई हैं। अब इस तरह की शुरुआत भी हो रही है, पहले भी शुरुआत की गई थी। क्या देखते हैं जो ज़रूरतमंद लोग जो है वहाँ तक अभी भी कितनी ज़रूरत है लोगों को आगे बढ़ने की? ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। अब आई थिंक धीरे धीरे और पता चलेगा कि लोगों पे क्या क्या इसका इफेक्ट आया है धीरे धीरे करके, और आई थिंक सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर और अच्छा काम करना चाहिए और करेंगी, आई एम श्योर। ये थे हमारे साथ राजीव स्वरूप और उनकी धर्मपत्नी ईशा स्वरूप, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कोरोना के प्रति जंग लड़ने की और साथ ही टीम वर्क के रूप में काम करने की। और निश्चित तौर पर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी जो है इस जो सोच है उसमें आगे बढ़ेगी और ज़रूरतमंदों को जिस तरह से शुरुआत की गई है ऐसी और जगहों पर शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।